ये ममता, आसक्ति, यही बंधन है। वस्तुतः हमारा जीवन आसक्ति में बंधने के लिए नहीं आया, ममता में बंधने के लिए नहीं आया। सच्ची मानिए, ये कभी छूट जाएगा, शरीर अचानक छूट जाएगा, हमारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। जीने का भरोसा मिनट का नहीं है, और ऐसा लगता है हम कल्पों जिएंगे। इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना सुंदर मकान बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, और बस सोचते सोचते वो समय आ गया जो सोचने का समय नहीं देता, और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अगर हम भगवत भाव से, तो हमारी साधना बन जाएगी। माता पिता, परिवार, पत्नी, पुत्र, ये साधना बन जाएगी। यही विषय भोग हमारी उपासना बन जाएंगे। अगर हम सावधानी पूर्वक चलें, बहुत सुलझ करके। मानव देह इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा पितृ मात्र बंधु सुहृदा का, स्निग्धता मुग्धा का। ये जो आप अपने परिवार में आसक्त हो रहे हैं और अन्य को दूसरा मान रहे हैं, अपने परिवार में राग कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, अपने शरीर को प्राण प्रिय समझकर दूसरे शरीरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। विश्वास कीजिए, हम अनंत जन्मों से इसी राग में, आसक्ति में, ममता में फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु से बहुत विलग हो गए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, ये मन का हरण करने वाली माया की चाल है कि हम इस माया रचित शरीर में और शरीर संबंधों में ऐसी आसक्ति कर ली कि ऐसा लगता है यही जीवन का परम लाभ है। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम। शास्त्र ज्ञान है, पर दूसरों को उपदेश देने के लिए, अपने को बंधन मुक्त करने के लिए नहीं, और बंधन पुष्ट करने के लिए। इतना धन हो जाए, इतनी हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा ऐसा, ये बंधन ही है। ये स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हें संकल्प इसका नहीं करना, तुम्हें इसकी चाह नहीं करनी। जो स्वाभाविक नहीं होगा उसकी चाह करो। भजन, भगवत प्राप्ति, ये तो अपने आप हो जाएगा। जब आप माधव के चरणारविंद का आश्रय लेंगे तो माया मां भगवती स्वयं आपको पुत्रवत सेवा करेंगे, पुत्रवत पालन करेंगे आपका। बिल्कुल सिद्धांत को समझ लीजिए। हरि से आसक्ति करोगे, ममता करोगे, तो माया बहुत दुलार करेगी, और मायापति बनना चाहोगे तो उल्लू बना देगी। जब लक्ष्मी जी अपने स्वयं वाहन में आती हैं तो उनका वाहन है उल्लू, और जब हरि के साथ आती है तो गरुड़ में बैठ के आती है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ऐश्वर्य भी होगा और ज्ञान वैराग्य भक्ति भी होगी। और अगर हरि विमुख हुए, लक्ष्मी जी आएंगी भी, तो उल्लू, उल्लू का मतलब है अंधकार प्रिय होता है। वो प्रकाश अच्छा नहीं लगता उसे, ज्ञान अच्छा नहीं लगता उसे, माया में अंधकार में भटकना अच्छा लगता है। पैसे के बल से बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, मनमानी गंदे आचरण करना, ये उल्लू बना दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। का अपेक्षा तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत जन्म हो गए यही करते। श्रीपाद कह रहे हैं, पत्ते स्वात्मन जीवने सुभगे कावा कलत्रे रति। अपने जीवन को तुमने ऐसा खिलौना बना दिया कि काम के क्रीड़ा मृग बन गए। तुम्हें लग रहा है मैं जी नहीं सकता हूं इसके सिवा, लेकिन काल तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में सबसे अलग कर देगा। तो अपने जीवन में ये जो सौभाग्यमान बैठे हो कि हमारे पास बहुत धन है, सुंदर युवती है, बहुत प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, तो कह रहे हैं ये आसक्ति तुम्हारी दुर्गति कर देगी। तुम यहां बंधने नहीं आए हो, यहां तुम मुक्त होने आए हो। मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर तुम्हारी आसक्ति इन सब शरीरों में, घरों में, धन में, पदों में है, तो आप विचार कर लो, इसी शरीर की आसक्ति से अनंत जन्म तुमने बर्बाद कर दिए हैं। क्या है आज तुम्हारे पास? बहुत बार जन्म लिए हो, क्या है तुम्हारे पास? ना पूर्व की पढ़ी हुई विद्या है, ना पूर्व का कमाया हुआ धन है, ना पूर्व का कोई परिचय है। खाली हाथ ऐसे ही हो, और पाप और पुण्य जो जमा है वही तुम्हें दुख और सुख के थपेड़े दे रहे हैं। ये जन्म तो सुधार कर लो। ये जन्म बलपूर्वक इन ग्रंथियों का छेदन करने के लिए मिला है, जो ममता और आसक्ति की ग्रंथियां हैं। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, माधो जू
मन माया बस कीन्हो, लाभ हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंग तन तीन्हों। जैसे पतंगा देख रहा है कि सामने वाला जला इस दीपक में जाकर, पर वो राग के कारण, आसक्ति के कारण उसी लौ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर देता है। ऐसे ही आगे वर्णन करते हैं। ग्रह दीपक धन तेल तूलतीय, श्रुत ज्वाला अति जोर, मैं मतहीन मरम नहीं जान्यो, पर्यो अधिक करी दौर, माधोजू ये मन माया बस कीन्हो। लाभ हानि कुछ सोचता नहीं, पतंगा जैसे दीपक में जाकर के जल करके तड़पता है और मर जाता है, ऐसे ही अपने एक दीपक में फंस गए। क्या कह रहे? पतंगे के समान एक दीपक में जल रहे हैं। ये शरीर एक घर है, या आप प्रगट का घर, ये दीपक है। धन की लालसा, धन ये इस दीपक का तेल है, और स्त्री शरीर की प्रबल आसक्ति ये वो बत्ती है जिसमें आग लगेगी, और स्नेह ये प्रचंड ज्वाला है। इसी ज्वाला में मैं मूर्ख बुद्धिहीन ये समझ नहीं पाया कि ये माया का दीपक है मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए, और मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया इस दीपक की ज्वाला में। शरीर घर रूपी दीपक, धन की आशा तेल, स्त्री की प्रबल आसक्ति बत्ती, और प्रचंड स्नेह राग, जी नहीं सकता। क्या करूं? जानता हूं गलत है, पर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। ये वो लव है, और वो मूर्ख बुद्धिहीन मैं इस माया की चतुरता को समझ नहीं पाया, और दौड़ दौड़ कर इस दीपक की बत्ती से लिपटा और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। कैसे स्वयं बंध गया मैं। विवश भयो नलिनी के सुख ज्यों, बिनु गुण मोहि गयो, मैं अज्ञान कछु नहीं समझो, परि दुख पुंज सहयो, परि दुख पुंज सहयो। मैं समझ ही नहीं पाया और अपने आप से बंध गया। जैसे तोता को पकड़ने वाले जन होते थे, जैसे पंखा घुमाने वाला पोला होता है, ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, ऊपर से चिपकाहट वाली कोई वस्तु लगा कर उस पर दाना रख देते हैं। तोता आके बैठा, वो तुरंत घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लेता है कि अगर मैं छोड़ा तो मरा, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो भ्रमवश उसे पकड़ लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहा है, बंध्यो कीर मरकट की नाई। मैं स्वयं विवश होकर सुग्गे की तरह फंस गया इस दीपक में। घर ये शरीर, धन आदि की, भोग आदि की आशा तेल, स्त्री शरीर में प्रबल आसक्ति या काम की प्रबल आसक्ति शरीरों में ये बत्ती, और प्रचंड स्नेह ये ज्वाला, और बार बार उसका आलिंगन करना दीपक की बत्ती का, मानो अपने जीवन को भस्म करना। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती गई। मैंने स्वयं अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा। माधोजू बहुतक दिवस भये, या जग में भ्रमत फिरो मतिहीन, शूर श्याम सुंदर जो सेवे, तो क्यों होवे ऐसी गति दीन। इस माया ने मुझे बिना किसी बंधन के बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा। सुग्गे की तरह मैं स्वयं बंध गया। मैंने समझा नहीं। मेरी यौवन अवस्था, मेरा बल, मेरी जीवनी शक्ति सब नष्ट हो गई। अब असमर्थ हो चुका हूं, केवल कष्ट ही कष्ट रह गया है। अब इस संसार में डूबते हुए को केवल श्याम सुंदर ही सहारा है। अगर श्याम सुंदर का नाम जपा होता तो मेरी ये दुर्दशा ही नहीं होती। मेरी ये जो दुर्दशा हुई, ये भगवत विमुख होने के कारण हुई। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा, तुम क्या समझते हो? तुम धन से सुखी हो जाओगे, भोग से सुखी हो जाओगे, इस आसक्ति ममता से सुखी हो जाओगे? नहीं। क्या भगवान की प्रचंड माया है, क्या प्रचंड माया है। जीव को कैसे बांध लिया। लाख समझाओ ममता रत सन ज्ञान कहानी, नहीं। अति लोभी सन विरति बखानी,
नहीं, कामी समझी में हरि कथा, बोले ऊसर बीज बय फल जाता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एकांतिक का उत्तर ले लो और चाहे सामाजिक उत्तर ले लो, वो मन वही फंसा है। बहुत विचित्र। अगर वही आसक्ति गोविंद के चरणों में हो जाए, परम पद मिल जाए, सच्ची बात ये सब छूट जाएगा और ये आसक्ति हमारी नवीन दुर्गति कर देगी। श्याम सुंदर की नाम या सेवा में रति ना होने के कारण हमारी ये दुर्गति हो गई। इसलिए असली बात समझ लीजिए, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। अभी समझ में आ रहा है, ये हमारे बहुत दोस्त हैं, हमें बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारे पास वैभव, क्या जरूरत हरि की है? नहीं नहीं, ये केवल तुम्हारी श्वासों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे द्वारा किए हुए सत और असत कर्म जाएंगे। सावधान, ये चेहरे एक भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये तुम्हारा नहीं होगा, सब बलात् छीन लिया जाएगा। सच्ची मानिए, केवल बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में डोल रहे, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसका सुधार, उसका सुधार, उसका सुधार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यहां कूड़ा करकट जमा है। हमारा अध्यात्म कहता अपने को सुधार करो, अंतःकरण का सुधार करो। समाज अपने आप सुधर जाएगी, एक एक सुधरना शुरू करो, सब सुधर जाएंगे। हमारा प्रयास क्या रहता है? समाज सुधर जाए, हम चाहे गड्ढे में हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत का कल्याण वही कर सकता है जिसका अक्षरशः अपने जीवन में सदाचरण है। अगर वो स्वयं भगवदानंद को प्राप्त नहीं तो भगवदानंद की चर्चा केवल होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज का सुधार तब होता है जब पहले यहां सुधार हो जाए, हमारा हृदय सुधर जाए। हम भोगी विषयी और सबको त्यागी बनाना चाहे, कैसे हो सकता है? हमारा चिंतन विषयों का और सबको भगवदानंद में डुबोना चाहे, मजाक की बात कर रहा है। स्वयं भगवदानंद में डूबा हुआ जब बोलेगा तो हृदय की ग्रंथ खोलेगा, अन्यथा नहीं। ये माया प्रवचनों से मुक्त करने वाली नहीं, चाहे प्रवचन कर लो या सुन लो। जब तक हरि को अपना जीवन धन मान करके नाम जप नहीं करोगे, सदाचरण नहीं करोगे, ये माया बख्शने वाली नहीं। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम माया नहीं, वृत्ति तक में अंदर घुसी हुई है। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, गो गोचर जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, इंद्रियां जहां तक जा रही, तुम्हारा मन जहां तक जा रहा, सब माया। गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। एक एक वृत्ति में माया अपना प्रभाव डाले हुए है। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। बड़ी कृपा हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं। हम जबरदस्ती कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, और कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से अपने स्वार्थ को स्वीकार किया जाता है। हम जबरदस्ती माने हुए हैं कि मेरा मेरा, और हरि कह रहे ममैवांशो, उनकी तरफ मैं पीठ किए हुए हूं, उनसे विमुख हूं। अगर उनसे कह दूं कि तू मेरा, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कितना अमृतमय वचन है। एकमात्र मेरी शरण ले लो, मेरी भावना करो, सब में मेरी भावना, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। सुनि मन कहो पुकारी तोषो, हो भज गोपाल ही मेरे, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। हरि के बिना कोई मीत नहीं। ऐ मेरे मन में पुकार करके कहता हूं, सूरदास जी कहते हैं, भज ले गोपाल को, भज ले गोविंद को, भज ले, जीवन नष्ट हो जाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मती, अरे मन, तू गोविंद गोविंद भज ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाए, बस तू चिंता मत कर। देख लोक परलोक का सब सुख यही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, यही तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जीते जी तुम भगवदानंद में निमग्न हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। तुम्हें इस लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। या संसार विषम विश्व सागर, रहत सदा सब घेरे, कि तुम गोपाल का भजन न कर पाओ। एक बार गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, बड़े अनुभवी संत, जो पूर्व के शास्त्र के श्लोक भले ना बोल पाए, पर उनके वचन वज्र की लीक माया से पार होने के लिए। कहा, बच्चा, अभागी जनों को इतना घेर लेती है माया कि उनको समय ही नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको सरकार कह के सरका दिया जाता है, भगवान कह के फंसा लिया जाता है। ये उनके वचन थे। बच्चा, कभी सरकार और भगवान मत बन जाना। इस मार्ग में चले हो तो भगवान का दासत्व, भगवत चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में रहना। ये अभागियों को समय नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का।
उनको माया अपने पार्षदों से घेरे रहती है, उनका स्मरण हटाती रहती है। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आंतरिक एकांत को प्राप्त होकर अपने इष्ट के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान, ये लहरें सबके हृदय में आती हैं पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार अपनी सीमा के अंतर्गत, विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई। तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कस्तरति कस्तरति मायाम। महाराज, कौन है ऐसा जो इस माया से तर जाता है? कौन है ऐसा जो इस दुस्तर माया से तर जाता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात। उत्तर दे रहे हैं, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। कौन? यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते और निर्ममो भवति, जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सातरति सा लोकाम तारयति। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। जितना हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। पीछे बताया तरंगायिता। आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे। फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो महानुभावम सेवते, किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए। अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या स्वर्ग भेजो, आप आज्ञा करो जैसे मैं चलूं। मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर गया। वहां तैरना नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुख पूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है। भवसागर सुख तरत, सुख पूर्वक भवसागर तर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा। वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में है। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब हमें तो आप मिल गए, बस हमारा साधन भी आप हैं, हमारे साध्य भी आप हैं। बात बन गई। महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर पार जाना जो चाहता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अहंकार रूपी जल भरा हुआ है। देखो आप, विचारों में अहंकार फैला हुआ है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं आप अंदर से देखना, कोई भी अहंकार शून्य विचार उत्पन्न होता है तो भगवदानंद का आश्रय लेने वाले उपासक के अंदर, नहीं तो सारी की सारी वृत्तियां अहंकार में विचरती हैं। मनन कीजिए आप, कभी देखिए आप अपनी, वो विचारधारा अहंकार से ही चल रही है। कभी सात्विक अहंकार, कभी राजसिक अहंकार, कभी तामसिक अहंकार, तीनों गुणों का अहंकार अंदर वो चलता है। ये विष है, ये बंधन है। महाभयावनी माया नदी का जल क्या है? त्रिगुणात्मिका माया का अहंकार।
सात्विक अहंकार, मैं इतने व्रत करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान किया हूं, मैं। राजसिक अहंकार, ये वैभव, ये धन, ये पद, ये तामसिक अहंकार, घोर क्रोध, हिंसावृत्ति, तमोगुण का प्रभाव हर समय जागृत रहता है। 3 प्रकार का अहंकार विचारों में चलता रहता है। त्रिगुणातीत विचार किसी महाभागवत के होते हैं। अहंकार और विषयाशक्ति ये बराबर कोई काट करके फेंकता हुआ संसार समुद्र से पार हो जाए, कोई महावीर होता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई, बिरला कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे भयंकर मगरमच्छ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाते हैं साधक को। जीवन का थक जाता है साधक, फिर उसके अंदर ही आता है कि अब जैसे भगवान चला रहे हैं, राजी हो जाता है। नहीं, राजी नहीं होना। हमें राजी होना है प्रभु में, राजी नहीं। हमें हरि गुरु में राजी होना है। आपकी राजी राजी, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी राजी नहीं, आपकी राजी में राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब मुझे पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, आप ठेकेदार इस बात के हो। आपके ऊपर जीवन समर्पित है, आपको पार करना है, आप आदेश कीजिए कैसे चलूं। बस अहंकार और आसक्ति रूपी इस माया नदी के भरे हुए जल को दूर फेंकते फेंकते साधक थक जाता है। बहुत लंबा सफर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर यत्न। ये जो सहजानंद का मार्ग है, ये गुरु कृपा से मिलता है। नहीं, प्रायः देखा गया है बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हो गई, अभी मार्ग ही समझ में नहीं आया कि किसमें चले, कौन सा मार्ग। सब मार्गों का ज्ञान है, चला एक कदम नहीं गया है। ऐसा जीवन व्यर्थ करना ठीक नहीं। किसी एक मार्ग को पकड़कर कदम बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओगे। इस माया नदी के जल में जल फेंकते फेंकते उपासक थक जाता है, अतल तल में डूब जाता है। तैर कर पार होना बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया है, संग त्याग यह संगास त्यजति। ऐसे जनों का संग त्याग करो जो अहंकार से भरे, ये करो ऐसा वैसा। सही पूछ, आगे गीता जी का प्रसंग जब अभी आएगा, सही पूछो। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, आपकी समझ में बात नहीं आएगी अभी। भगवत प्राप्ति करने का राग त्यागने से होती है। पहले तो सत्क्रियाओं के कर्ता बनकर असत क्रियाओं का त्याग होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सत्क्रियाओं का कर्ता बनकर के असत क्रियाओं का त्याग होगा। और जब सत्क्रियाएं वास्तविक होंगी तो निर्मल होती है, तो अंदर ज्ञान प्रकट होता है, फिर सत्क्रिया का कर्ता चला जाता है। फिर जो स्थिति होती है वो भगवदानंद की तरफ जाती है। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए गुरु शरणागति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आती है। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है, क्रियाओं का प्रारंभ और अंत होता है। वो अनंत की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यशाली है ही नहीं। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, वो कृपा हम पे है। अब क्रियाएं, हमारे अंदर जो वेग है क्रिया का, क्या करें? बोले सत क्रिया करो, वेग शांत करने के लिए असत क्रिया का त्याग करो। बस इतनी साधना है। हाथ पैर मारते मारते थक जाता है उपासक, उसकी श्वास टूटने की संभावना है। इस मार्ग में विश्राम भूमि नहीं है, विश्राम नहीं है। जैसे महान बलि हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर रहे हैं तो बीच में मैनाक आया और कहा विश्राम कर लो। तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। इस मार्ग के साधक को विश्राम नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं। और एक बार अरविंदाक्ष भगवान के नेत्रों में नेत्र मिल गए, फिर क्या है? फिर कोई बंधन ही नहीं रहता। राजकुमार की तरह जीवन रहता है। जैसे पिता का महान वैभव है और राजकुमार अटखेलियां खेल रहा है, ऐसे महाभागवत जन होते हैं मस्त रहा। अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ में सच्चिदानंद भगवान है। अब उसको क्या फिक्र है? अब हमें इस माया नदी का जो पार करने का स्वरूप है, तो इसमें है या संगास त्यजति, अपने शरीर का संग, दूसरे शरीर का संग, इनका त्याग करना है। शरीर का संग क्या, मैं तो शरीर ही बना हुआ हूं। अब आप देख लीजिए जरा, माया मुक्त होने के लिए कसरती माया, बोले इसका भी संग त्यागना है। इससे ऐसे काम लेना जैसे एक नौकर से
कंजूस मालिक काम लेता है। कंजूस मालिक कैसे? 8 घंटा के लिए आया ना, दबा के 9 घंटा काम पूरा, क्योंकि हमको 500 रुपया देने हैं इससे, तो 5000 का तो काम करा ही लेना है। ऐसे ही शरीर से काम लेना है। उचित भोजन दे दो, उचित वस्त्र दे दो, डट के इससे मेहनत कराओ, धर्मयुक्त कार्य, खूब नाम जप, ये तुम नहीं हो। लेकिन नहीं, दूसरे के शरीर से ऐसा करवा सकते हैं, अपने शरीर को राजा बाबू बना कर रखेंगे सजा के, और इसका पता नहीं कि आखिरी इसका श्रृंगार क्या होता है। लकड़ी की तरह घसीट के बांधा जाता है इसको, लकड़ियों के बीच, नहीं पता है तो बांस डाल के, और जलती हुई लकड़ियों के बीच में उसका श्रृंगार होता है, जिसको बहुत पाउडर इसमू आदि लगा के, नहीं भौ बना के हम बहुत सुंदर, ये आखिरी सुंदरता है। होश में हो जाओ, वास्तविक तुम बहुत सुंदर हो, ये नहीं। तुम्हारा जो स्वरूप है चैतन्य घन है, सच्चिदानंदमय है, अपने स्वरूप को तुम भूले हुए हो। कोई दर्पण आज तक नहीं बना जो तुम्हारे स्वरूप को दिखा सके, केवल ज्ञान दर्पण है, और वो गुरु के पास है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तो चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया नदी में केवल संग त्याग से काम नहीं चलेगा, संग की जरूरत है। तो बोले, आगे लिखा, यो महानुभावम सेवते, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनका तैरना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े लाभ, तभी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सच्ची मान लीजिए, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है भैया, जो लेके जाना है उसको क्यों भूल रहे हो? राधा 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 राधा, यही तुम्हारे साथ जाएगा, और ये यहां की भी व्यवस्था बहुत सुंदर करेगा। हृदय अगर शांत है, थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक सोचिए, हृदय शांत है, मन प्रसन्न है, आपके पास बाहरी वस्तुओं की कमी है तो आप सुखी हैं। बहुत बाहरी वस्तुएं हैं, हृदय अशांत है, आप बहुत दुखी हैं। ए भाई, ये मत सोचो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव, अंदर से एकदम गरीब पाया गया। वो धनी है जो शांत चित्त है, भगवत स्मरण करता है, नमक रोटी भले खावे लेकिन संतोष रूपी धन है, नाम रूपी धन। विश्वास मानिए, आज आप बाहरी स्थितियों पर भटकते चले जा रहे हैं। विश्राम स्थल इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुषों का अमृतमय सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का। ये आपको हर संग से काटेंगे, आपकी हर अंतर्वृत्ति उनके सामने शेयर होनी चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए। एक घर तो ऐसा रखो जहां कम से कम पूरा खुले हो, लेकिन पूरे संसार से चाहे खुला हो जाए, लेकिन गुरुदेव से कपट करेगा, परिणाम बंधन। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो या हो निर्धन या हो कोढ़ी, सद्वई भाषा। गुरु से कपट बाद में पता चलता है, अमुक ने अमुक 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 क्रिया अमुक, तब लगता है इसने गुरु माना है या खिलौना। नहीं नहीं, इसने गुरु नहीं माना, ये केवल अपने धन और वैभव के द्वारा ये दान पुण्य करने वाली बात केवल सोच रहा है, इसने गुरु नहीं माना। यदि गुरु माना होता तो मां की तरह सलाहकार गुरु होता है। हम ऐसा करना, हमारे अंदर आया ही क्यों ऐसा करना है? हम तो शांत बैठे हैं और शांत होना चाहते हैं, विश्राम स्थली में जाना चाहते हैं, श्री जी के चरणों में। हाँ, आप बोलो, वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप नहीं बोले तो हमारे लिए वही कर्म है, मंत्र नाम वाणी जो आपने दिया है विरक्त मार्ग के पथिक के लिए। यहां फैलाने नहीं आए, यहां समेट करके चलना है, समेट कर पास कुछ नहीं रखना है, केवल राधा नाम। हमें किशोरी जी के पास जाना है, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है। अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या? हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा करूं, तो अगर वो कह देते नहीं करना, मत करो, हाँ करो तो तुम्हारा मंगल होगा, जो भजन से काम बन जाएगा। सच्ची मानिए, अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो साधारण से साधारण व्यवहार का फल मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। इतिहास साक्षी है, महाभारत में देखो, गुरुजनों ने आज्ञा कर दिया ऐसा करो, साधारण क्रिया है। जाओ खेत की क्यारी को बांधो, वर्षा हो रही है, कहीं पानी हमारे खेतों से बाहर निकल जाएगा तो उपजाऊ भूमि में बाधा पड़ जाएगी। जी गुरुदेव गए, मेड़ बांधने की कोशिश की, उनको आता नहीं था मेड़ बांधना। सोचा गुरुदेव ने आज्ञा की पानी नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसे करवट में लेट गए और ऐसे ऐसे मिट्टी समेट ली, बन गई मेड़। अब अगर उठते हैं तो मेड़ टूटती है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। बस केवल सांस लेने के लिए गर्दन ऐसे। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, दिन हो गया, नहीं आए गुरुदेव और शिष्यों के सहित। वो शिष्य नहीं आए,
बोले गुरुदेव आपने मेड़ बांधने की आज्ञा, महाभारत में है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, तो चलो चलते हैं खेत। आवाज लगाई, हाँ गुरुदेव कहाँ है तू? गुरुदेव मेड़ बना हुआ हूं, क्योंकि मेड़ मुझे बांधनी नहीं आती थी और पानी निकलना नहीं, आपका आदेश ऐसा था, तो शरीर को नजदीक गए, उठो जाओ, संपूर्ण वेद तुम्हारे अंदर बिना पढ़े जागृत हो जाए। तत्वबोध हो गया, एक क्षण में तत्वबोध हो गया। जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, बहुत बड़ा दुर्लभ पद, वो एक क्षण में गुरुदेव ने दे। विश्राम स्थली है महापुरुषों का आश्रय। ये जो बुद्धि की दौड़ भाग आपकी है ना, वो इन्हीं 3 गुणों के तारों में ही जा रही है सारी आध्यात्मिक बिजली। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो बहुत थोड़ा, रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। सही पूछो तो केवल तमोगुण में ही जीवित है। कैसे आप भगवत प्राप्ति, कैसे? घोर तमोगुण की अवस्था वाला भी यदि गुरु चरणों का आश्रय लिए तो गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु शब्द भगवान का नाम है। अगर हम उनके आश्रित हो जाएं, उनकी आज्ञा पे हो जाएं, हर हमारे हृदय की एक एक वृत्ति के ज्ञाता गुरुदेव है, तो हृदय की स्थिति प्रियालाल में हो जाए। मान जाओ मेरी बात। इस माया जादूगरनी का काम है फंसाना, चित्त वृत्ति को फंसा करके नाम मंत्र उपासना से विमुख करना। चाल को इसकी समझ जाओ, मुक्त हो जाओगे। मनमानी आचरण भले वो धार्मिक है, सेवक जी कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रचकन में रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मनमुखी चाल हो रही है, गुरुमुखी चाल हो रही। यो महानुभावम सेवते कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनमें एक नवीन बल का संचार होता है। वो उसी नवीन बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त जो उपासक होता है, उसमें एक नवीन उत्साह आता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर गुरु कृपा से विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल गुरु को एक व्यक्ति समझा जाता है। बस हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो कुछ दक्षिणा भेंट आदि, ना हमारे शरीर पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार शरीर की चेष्टाएं होंगी, ना मन पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार हम मन चलाएंगे, ना वाणी पर अधिकार है। अगर गुरु कृपा न करें माता की तरह, तो ऐसे अपराध भरे वचन बोले जाते हैं, ऐसे अपराध भरी चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे अपराध भरे संकल्प होते हैं कि अगर उनका दंड मिले तो रौ नरक सिर्फ मिले। गुरु अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो तुम्हारे वर्तमान को भी जानता है, भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। ऐसा ना समझो। तुम्हारे भूत को मिटाने की सामर्थ्य रखता है, और वर्तमान में उठाने की सामर्थ्य रखता है, और भविष्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम गुरुदेव है, उसको सदगुरुदेव कहते हैं। मंत्र में, नाम में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उसे तुम अभी खोल नहीं पा रहे हो। उसी के लिए कहा गया है, साफ छोड़, एक बात उस चिंतन में बैठ, अभी देख सब कुछ जागृत हो जाएगा। नहीं, एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं, फैलाव फैलाने का अभ्यास हम करते हैं। अगर गुरुदेव की आज्ञा है तो फैलाव में फैल जाओ तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन नहीं, वो जान जाएंगे तो मना कर देंगे, और वो मना कर देंगे तो हमारी मनमानी होगी नहीं। बस हम यही फंस जाते। खुली बात समझ लो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो जो आज्ञा उसके अनुसार चलो। अपनी कोई मन की बात है तो अनुमति लेकर कदम रखो, नहीं हर तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। तुम समझते हो मैं मोक्ष के मार्ग में कदम रख रहा हूं, धर्म के मार्ग में, वही तुम्हें बांध करके भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म यह है सब हानि, कानि न रचकन में रहा है। गुरु गोविंद न भेद कराए, निमज्योन मज्जताम घोरे बभाब्दौ परमायनम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए सदगुरुदेव रूपी नौका है। उनकी कृपा रूपी, उनकी आज्ञा रूपी नौका पर जो बैठ गए, वो कभी इस भयंकर संसार समुद्र में गोते नहीं खाते, ऐसे निकल गए। और जिनको अहंकार है कि मैं तैर के निकल जाऊंगा, तैरना मुझे आता है, मैं धर्म कर्म दान पुण्य, भगवान बचावे इस पैसे के जाल से। सच्ची कहता हूं, ये अर्थ बहुत अनर्थ का स्वरूप है। बड़े कृपा पात्र है जिनको भगवान अर्थ नहीं देते, वो भगवत आश्रित जन दैन्य होकर निकल जाते हैं। और जिनके पास अर्थ होता है वो घमंडी अर्थ का व्यवहार फैलाते रहते हैं। कभी एकांत में बैठकर विचार कर, ये पुण्य कितने महाराज नृग से बढ़कर दानी हो जाएगा क्या? स्वर्ण से आभूषित करके लाखों गौएं रोज दान करते थे, ब्राह्मणों को पूरा परिवार, नवीन कन्याओं का ब्याह, क्या क्या महाराज नृगो गिरगिट बनकर द्वारिका के कुएं में पड़े थे।
बिना अपराध के, एक भूल से गाय जो दान नहीं लेता था उस ब्राह्मण की आ गई और दान कर दिया उसी झंझट में, इतने में। और यहां तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम जो गुरु आश्रित होता है, गुरु कृपा उनके कर्मों को विध्वंस कर देती है। समझ में नहीं आता। आप अन्य योनियों की जन्मों की बात जाने दो, गुरु शरणागति के पीछे जीवन का रजिस्टर आप अपना देख लो और उसका परिणाम आपको मिलेगा। कौन काट सकता है? क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं है, वो आज्ञा पे हैं तो गुरु कृपा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो भस्म हो जाएंगे। समझो, गुरु या संत शत्रुवत व्यवहार तुम्हें जो करते हुए नजर आ रहे हैं वो तुम्हारी उस वृत्ति से, जो वृत्ति तुम्हें फंसाने वाली है। संतो ब्रह्मविदा शांता नौर दृढ़े वापसु मज्जताम। जो ब्रह्मवेत्ता है, शांत चित्त है, भगवत अनुरागी है, ऐसे महापुरुषों का सहारा मिल गया मतलब भव समुद्र से हम पार हो गए पक्का। अमोघस्य, महानुभाव संतों का आश्रय कोई भी पाप और ताप और मोह ये स्पर्श नहीं कर सकता। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतं विभावशुं शीतं भयं तमोपेति साधून् संसेवतस्तथा। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय मिल जाए तो ठंडी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगी, चाहे जितनी ठंडी हो। अग्निदेव का आश्रय ठंडी नहीं। दूसरा, अंधकार नहीं। तीसरा, कोई भय नहीं, क्योंकि प्रकाश में दिखाई दे रहा है। भय देने वाले जीव डरेंगे अगर आग जल रही। ऐसे ही यदि सदगुरुदेव संत महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो पाप रूपी शीत वो अंदर व्यापेगी नहीं, और अगर अंदर व्याप गई है तो खत्म हो जाएगी। ठंडी आग का सेवन करें, पाप अंदर व्यापेगा नहीं, और अंदर जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जन्म मृत्यु रूपी भय संत महापुरुष के वचन के प्रकाश ज्ञान से वो भयभीत होकर भाग जाएगा, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अज्ञान अंधकार दूर दूर तक नहीं रहेगा। कैसे? जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव के सानिध्य में शीत, भय, अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुरुदेव का पूर्ण आश्रय हमारे अंदर कोई पाप रूपी शीत नहीं रहेगी, जन्म मरण आदि भय नहीं रहेगा, अज्ञान अंधकार नहीं रहेगा। निर्मल विशुद्ध हरि भक्ति की प्राप्ति तो केवल महापुरुषों के चरणों के आश्रय से ही होती है। भक्तराज प्रहलाद और ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़ भरत जी के वचन है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैसाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवरणीत यावत। प्रहलाद जी से कहा कि तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हरि में स्थित हो गई, किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसे नहीं लगती। आप समझते हो संडामर्क ने हमें सिखाया है? अरे भगवान श्री हरि के चरणों में जो हमारी बुद्धि स्थित है, समस्त अनर्थों का नाश करने वाली बुद्धि, ये अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से ऐसी हरि में स्थित होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं। मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवरणीत यावत। जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के चरण का दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं होगा तब तक वो वस्तु हृदय में जागृत नहीं होगी। पालकी लिए हैं जड़ भरत जी महाराज रहुगण की, बार बार वह आक्षेप भरे वचन बोल रहा है। थोड़ा सा मुड़ करके जरा सा बोले, कूद पड़ा पालकी से। अरे ये तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। चरणों में लौट गया, कांपने लगा। रहुगण, महाराज मुझे पता नहीं था आप अवधूत वेश में इतने उच्च कोटि के महापुरुष, मेरे से अपराध बन गया, क्षमा कीजिए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो ये ब्रह्मबोध स्थिति प्राप्त हुई ये किस साधन से प्राप्त होती है? तो रहु गणै तत्तपसा न याति न चेद्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये भगवत तत्व का रहस्य तपस्या से, यज्ञ से, बड़े बड़े दान से, गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार से, वेदाध्ययन से, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता।
ये तो केवल भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि में लोटने से, स्नान करने से, अभिषेक करने से ही ये ब्रह्म बोध प्राप्त होता है। जो भगवत तत्व का रहस्य है, ये भगवत प्रेमी चरण रज का मतलब क्या होता है? मैं उनके चरण आश्रित हूं, प्रत्येक कदम अब उनकी आज्ञा पर चलेंगे, बस हो गया। यही चरण रज है। ऐसे रज लगाओ, मनमानी आचरण करो, उसे नहीं कहा जाता, उनकी आज्ञा पे। परंतु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके शरीर सेवा से नहीं है। हां, अगर उनकी आज्ञा है, आवश्यकता है, तो जो शरीर सेवा की आज्ञा हो रही वो सार्थक जीवन है। पर इतना ही नहीं है, उनके आज्ञा और उनकी आंतरिक रुचि को जानकर चलना सबसे बड़ी ये सेवा है। आज्ञा सम न साहिब सेवा। अगर आज्ञा का पालन कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं। आप शरीर के कपड़े धो रहे हो, पैर दबा रहे हो, सब, लेकिन आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो ये अधूरी सेवा है। और कुछ नहीं सेवा शरीर की में नहीं मिली, पर आज्ञा का पालन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य से, बहुत वृद्ध थे, शरीर में पीड़ा थी, तो दबवा रहे थे, तो उनका बेटा पीठ पे चढ़ जाओ और पैर से दबा दो। उनका, गुरुदेव नरक जाना है क्या? आपके ऊपर पैर रखेंगे? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका, जबान में लात मार दी तो शरीर में मारने में क्या था? जबान में लात मार दी, अब शरीर में मारने में क्या था? चलो हटो, जाओ यहां से, हो गई सेवा। आज्ञा, ये मेरा शरीर नहीं, आप कहो तो अभी हम आपके ऊपर पैर रख देते हैं, आपकी आज्ञा हो, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, आपका है। ये बड़े अहोभाग्य जिनके अंदर। एक बार रामानंदाचार्य जी से उनकी शिकायत हुई कि आपके शिष्य जो आपको पान की बीड़ी देते हो, चबा कर देते हैं, ऐसे चबाया और फिर उगल कर देते। वो तो जानते ही थे, क्योंकि दांत थे नहीं, ठाकुर जी की प्रसादी पान की बीड़ी। बुलाया, ओह तुम ये अपराध करते हो, गुरु को अपना झूठा देते हो। नहीं गुरु जी, नहीं नहीं, ये पान की बीड़ी आप कैसे? नहीं गुरु जी, आपकी ओखली है ये, इस ओखली से कूट करके आपको देता हो। अच्छा, तो हमारी ओखली यहां रखो। उठाई चाकू रसोई से लाके, काटने को, बोले बस। और शिष्यों को दिखाया, देखा ये पूरे शरीर को गुरु की वस्तु समझता है और तुम उस पर दोषारोपण करते हो कि गुरु को जूठा करके पान पवाता है। ये समर्पण। पंडित रामकृष्ण बाबा के चरित्र में आता है, उनकी सेवा में एक महानुभाव रहते थे। तो बाबा की दाढ़ दर्द हुई, उन्हें बाबा बच्ची कहते थे प्यार से, नाम हमें याद नहीं आ रहा, जो बाबा की सेवा में रहते थे, पंडित रामकृष्ण बाबा की सेवा में प्यार से उनको बच्ची कहते हैं। वैसे उनका कृपा सिंधु बाबा, उनका नाम वैसे कृपा सिंधु बाबा था। तो डॉक्टर आया, हाँ कहाँ है बाबा? उनका दाढ़ दर्द कर रहा है। बाबा के पास गए, बाबा कौन सी दाढ़ दर्द करी? बोले बच्ची से पूछ लो। उन्होंने अपनी दाढ़ से देखी और कहा, दाहिनी तरफ की ऊपर की दाढ़ देखो। दाढ़ कैसे? गुरु में तन्मयता है, गुरु में तन्मयता है। अगर हम अपने गुरु के अनन्य हैं तो मुझे गुरु की एक एक रुचि का पता हो जाएगा। अगर हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी का स्पर्श नहीं करते तो गुरु का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा हमारे गुरुदेव की इस समय स्थिति कहां है, किस भावना में हमारे गुरुदेव विचर रहे हैं। बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा का भाव होता है। परंतु ये स्मरण रहे कि महापुरुष की सेवा का मतलब ये बाहरी क्रिया नहीं कि हम पैर दबा दिए, हम ये कर दिए तो सेवा। उनकी आज्ञा पर चलना है। महापुरुषों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपनी आज्ञा का पालन करवाना। उनकी रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण यदि नहीं किया तो सेवा सेवा नहीं मानी जाएगी। अतएव इस बात का सर्वदा ध्यान रखें कि महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना। जिन्होंने अपने जीवन धन नाम और मंत्र को दे दिया, वो तुम्हारा कभी क्या ऐसा सोच सकते हैं कि तुम्हारा घाटा हो जाए, तुम्हें सुख ना मिले या तुम फंस जाओ? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं इसमें बड़ा सुख मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें फंस सकते हो, तो छोड़ देना चाहिए। चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, गुरु के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। बड़े बड़े कर रहे हैं तो तुम बड़े थोड़ी, तुम छोटे हो। तुमको पहले बहुत छोटा बनना है, त्रणादपि सुनिचेन, तब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। पर अभी से बहुत बड़े बन गए, अभी से महात्मा बन गए तो तुम्हारा चेकिंग हो जाएगी, और चेकिंग में तुम पास नहीं हो सकते पक्का। जब माया चेकिंग करती है तो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी भी आगे माइनस ही होता, प्लस नहीं होता है। जो माया बहुबार न चावा, जासु चरित लख काहु न पाया, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। हम बड़े बनते हैं कि हम चेकिंग में पास हो। छोटे बन जाओ, पैदल निकल जाओ, कोई चुंगी नहीं। अगर बड़े बनोगे तो चुंगी लग जाएगी, दे नहीं पाओगे। प्रश्न का उत्तर ऐसे माया प्रश्न करेगी।